हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम पढ़ते हैं कुछ और बातें रैशनल नंबर्स के बारे में। जैसे कि आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक कि रैशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हमें रैशनल नंबर लाइन क्या होता है, नंबर लाइन हमारी एक ऐसी लाइन जिसपे कि हम नंबर्स लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जब हमें रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे लिखना है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन सा रैशनल नंबर लिखना है। तो पहले हम रैशनल नंबर लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा रैशनल नंबर है 2/3। अब 2/3 हमारा रैशनल नंबर है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। पहली चीज आप ये देखिए कि हमारा जो न्यूमरेटर है यानी कि जो ऊपर वाला नंबर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है या बड़ा है। अगर हमारा न्यूमरेटर जो है वो छोटा है डिनोमिनेटर से तो 101% हमारा जो भी नंबर लाई करेगा वो 0 to 1 के बीच में लाई करेगा। पहली चीज, मैं पॉजिटिव रैशनल नंबर की अभी बात कर रही हूँ, नेगेटिव रैशनल नंबर्स की नहीं। 2/3 हमारा यहाँ पे 0 और 1 के बीच में आएगा। तो अब कैसे, तो जब भी हमारा न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से तो हमारा जो रैशनल नंबर है वो कहाँ पे आएगा, 0 और 1 के बीच में। तो हमने बना ली हमारी नंबर लाइन। नंबर लाइन बना ली। नंबर लाइन बनाने के बाद अब हमने सबसे पहले 0 को रिप्रेजेंट कर लिया। सबसे पहले हमारा काम था 0 को लिखने का, लिख दिया हमने 0। अब हमें कितने, इसके 0 से 1 के बीच में हमें कितने पीसेस चाहिए, जितना हमारा डिनोमिनेटर है। फ्रैक्शंस पढ़ा था ना हमने कि हमारा जो डिनोमिनेटर होता है मतलब उतने नंबर ऑफ पीसेस। तो हमारे 3 नंबर ऑफ पीसेस चाहिए। अब 3 नंबर ऑफ पीसेस के लिए हमें इसमें कितने कट्स लगाने पड़ेंगे, हमें इसमें 2 कट्स लगाने पड़ेंगे। कैसे, एक ये सर्कल है, मान लीजिए कुछ भी है, ठीक है, मुझे इसके 2 पीसेस करने थे तो मैंने इसमें कितना कट लगाया, 1। अगर इसके मेरे को 3 पीसेस करने थे तो मुझे इसमें कितने कट लगाने पड़ेंगे, 1 2, 3 पीसेस हो गए। मुझे इसके 4 पीसेस करने थे, मुझे इसमें कितने कट लगाने पड़ेंगे, 1 2 3। अब 4 पीसेस हो गए। यानी कि जितने पीसेस मुझे किसी भी चीज के करने होते हैं उससे एक कम कट लगाने से मुझे उतने नंबर ऑफ पीसेस मिलते हैं। एप्पल को आपको 4 हिस्सों में कट करना है तो आप उसमें कितनी बार कट लगाएंगे, 3 बार। एक बार आपका एप्पल था, ठीक है, आप उसको पहले बीच में से काटेंगे, फिर आपके यहाँ पे 2 स्लाइसेस मिल गए। जब 2 स्लाइसेस मिले तो उसको फिर से बीच में से काटा और इसको भी काटा। तो कितने टोटल आपने पीसेस, कितनी बार आपने नाइफ से कट लगाया, 3 बार आपने नाइफ से कट लगाया और आपको 4 पीसेस मिल गए। तो इसी तरह से जितने भी पीसेस हमें करने होते हैं उससे एक कम कट हमें लगाना होता है। तो यहाँ पे 3 हमें चाहिए पीसेस तो हम 2 बार कट करेंगे। तो 0 से 1 के बीच में हम कितने कट लगाएंगे, 1 2, ठीक है, 1 2। स्केल की हेल्प से कीजिएगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आपका होना चाहिए। मतलब आप जितना भी गैप यहाँ पे बनाएंगे वो इक्वल बनाएंगे, ऐसे रैंडमली नहीं बनाएंगे, आप इक्वल गैप्स यहाँ पे बनाएंगे। अब इतने हमने गैप्स बना लिए, 0 1 2 और ये 1 हमारा हो गया। तो 2 हमारे 3 पीसेस हो गए, 1 पीस 2 पीस 3 पीस, ठीक है। अब हमें कितने हमें यहाँ पे चाहिए, उसमें से 3 में से 2 चाहिए। तो 1 2 ये चाहिए हमें, ये हो गया हमारा 2/3। कितने स्टेप मूव करेंगे, 1 स्टेप 2 स्टेप। तो 2 स्टेप चल के हमारा हमें मिल गया 2/3। हमें जब भी, अब इसको फटाफट से एक बार रिवाइज करते हैं, जब भी न्यूमरेटर जो है वो स्मॉलर होगा डिनोमिनेटर से तो हमारा फ्रैक्शन जो है, जो भी हमारा रैशनल नंबर है वो हमारा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। 0 और 1 के बीच में लाई करेगा तो हमें उसके कितने पीसेस चाहिए, जितना कि डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर में जितना है उतने पीसेस के लिए हमें उससे एक कम कट लगाना पड़ेगा। यानी कि अगर 3 पीसेस हैं तो 2 बार कट करेंगे, 4 पीसेस हैं तो 3 बार कट करेंगे, 10 पीसेस है तो 9 टाइम्स कट करेंगे,
13 पीसेज है तो 12 टाइम्स कट करेंगे। आप बताइए अगर 15 हमें फ्रैक्शन करने हैं तो कितनी बार कट लगाना पड़ेगा? सही जवाब 14 कट्स हमें लगाने पड़ेंगे। अब जब हमने उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया 1 और 0 और 1 के बीच में, अब हमें कितने स्टेप आगे जाना है जितना हमारा न्यूमरेटर है? तो 1 2, अगर 4 होगा तो 1 2 3 4। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, वो आप प्रैक्टिस करेंगे खुद से। 4/7 इसको आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे नंबर लाइन पे बना के कि हमें ये कैसे बनाना है। अब हम दूसरा केस लेके चलते हैं जहाँ पे हमारा जो रैशनल नंबर है वो ग्रेटर है, मतलब न्यूमरेटर जो है हमारा वो ग्रेटर है डिनोमिनेटर से। तो मान लीजिए हमारा जो रैशनल नंबर है वो है 6/5, ठीक है। अब ये हमारा रैशनल नंबर क्या हो गया? 6/5। 6/5 में अब हमें नहीं पता 0 और 1 की, जैसे मैम ने बताया कि जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर छोटा होता है तब तो 0 और 1 में आ जाता है, लेकिन जब न्यूमरेटर बड़ा हो गया तब कहाँ आएगा? तब इसको सबसे पहले हम करेंगे डिवाइड। क्या करेंगे? हम करेंगे इसको डिवाइड। तो 6 को 5 से डिवाइड किया, 5 1 जा 5, रिमाइंडर बच गया 1। तो इसको अब हम मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, इसी तरह से लिखते हैं। यानी कि ये हमारा हो जाएगा 1 1/5, ठीक है। ये 1 1/5 हमारा हो जाएगा। तो अब 1 1/5 को हम क्या बोल सकते हैं? दिस इज 1 + 1/5। यानी कि अब हमें जो, अगर इसको फ्रैक्शन के साथ रिलेट करें हम लोग, तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि 1 तो हमें कंप्लीट मिल गया, उसके अलावा 1/5 हमें और मिल गया, यानी कि सेकेंड वाले में से 1/5 मिल गया। तो यहाँ से हमें पता चला कि ये जो रैशनल नंबर है वो 1 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है। तो जो भी हमारा क्वोशिएंट आ रहा होगा डिवाइड करने के बाद, ये नंबर उससे बड़ा होगा और उससे अगले जो भी नंबर है हमारा उससे छोटा होगा। तो अब हमें नंबर लाइन के ऊपर क्या रिप्रेजेंट करना है? 1। अब 1 के बाद हमें नेक्स्ट नंबर होगा 2। तो 2 के लिए पहुंचने के लिए हमें कितने पीसेस चाहिए? डिनोमिनेटर देखो 5, तो कितने पीसेस चाहिएंगे? करेक्ट, 4 पीसेस चाहिएंगे। तो हम यहाँ पे 5 पीसेस चाहिएंगे। कट कितने लगाएंगे? 4 कट लगाएंगे। तो हमारा 4 कट लगाएंगे, 1 2 3 4। अब जो 5th वाले हम मार्किंग करेंगे वहां पे हमें 2 ही मिल जाएगा। जो हमारी 5th मार्किंग होगी वहां पे हमें मिल जाएगा 2। तो हमने 4 कट्स लगाए। 4 कट्स लगाने के बाद अब हमें कितना मूव करना है? 1 स्टेप मूव करना है। कितना मूव करना है? न्यूमरेटर देखेंगे 1 स्टेप मूव करेंगे 1, यहीं पे आ गए हम लोग। तो ये हो गया हमारा 1 1/5, यानी कि हमारा जो रैशनल नंबर था 6/5, ये हमारा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया 6/5। अब एक और मैं इसी तरह का एग्जांपल दे रही हूँ जिसको कि आप करेंगे खुद से प्रैक्टिस। ये होमवर्क है, ठीक है। तो होमवर्क में जो हमारा सेकंड नंबर आया वो क्या आया? 7/9, ठीक है। 7/9 को आप रिप्रेजेंट करेंगे खुद से। तो ये हो गया हमारा नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हमारे ऐसे दो नंबर्स जहाँ पे हमारा न्यूमरेटर जो है वो स्मॉलर है डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर है डिनोमिनेटर से। अब एक टाइप का नंबर हम और करते हैं जहाँ पे हम नेगेटिव नंबर को लेके चलेंगे, क्योंकि मैंने पॉजिटिव नंबर तो फिर भी हम लोग एक बार को रिप्रेजेंट कर देते हैं, आपको एक बार में जल्दी से समझ में आ जाता है। 2-3 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे ज्यादा जो गलती करते हुए मैंने देखा कि बच्चे नेगेटिव रैशनल नंबर्स में गलती कर देते हैं, ठीक है। तो एक नेगेटिव रैशनल नंबर लेके चलते हैं, -5/6, ठीक है। -5/6। अब क्योंकि हमारा न्यूमरेटर जो है वो स्मॉलर है डिनोमिनेटर से, ठीक है, तो अगेन ये नंबर जो है वो न्यूमरेटर कैसा है? स्मॉलर है डिनोमिनेटर से। माइनस साइन को भी साइड में रखते हैं, सिर्फ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को देखते हैं। न्यूमरेटर स्मॉलर है डिनोमिनेटर से, तो अब हमारा जो ये रैशनल नंबर लाई करेगा वो 0 to
-1 के बीच में लाई करेगा। हमारा जो रैशनल नंबर है वो कहाँ लाई करेगा? -1 से 0 के बीच में। तो अब हम यहाँ पे बनाएंगे 0। अब कितने पीसेस चाहिए हमको? 6। तो कितने कट्स लगाएंगे? 5। 1 2 3 4 5 और एक लास्ट वाले पे हमारा क्या आ जाएगा? -1। मैं ये -1 हमेशा लास्ट में क्यों बना रही हूँ? मैं -1 लास्ट में इसलिए बना रही हूँ ताकि जो हमारे बीच का जो गैप मैं क्रिएट कर रही हूँ, जो बीच में हम लोग गैप्स बना रहे हैं वो इक्वल आए। आप -1 और 0 बना के उसके बीच में इक्वल गैप्स भी बना सकते हो। तो ये हमारे हो गए कितना? 6 पीसेस। 1 2 3 4 5 6 पीसेस। अब हमें कितने स्टेप पीछे जाना है? माइनस मतलब बैकवर्ड। तो माइनस के कई मतलब होते हैं, ठीक है। माइनस का मतलब बैकवर्ड जाना। माइनस का मतलब हमारा जो भी पॉजिटिव चीज होती है उसमें हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव मतलब आगे बढ़ना, पॉजिटिव मतलब ऊपर जाना, नेगेटिव मतलब नीचे जाना, नेगेटिव मतलब पीछे जाना, पॉजिटिव मतलब प्रॉफिट होना, नेगेटिव मतलब लॉस होना, ठीक है। तो नेगेटिव में अब हम पीछे जाएंगे, हम -1 से काउंट नहीं करेंगे। काउंटिंग हमेशा हम कहाँ से करेंगे? 0। क्योंकि जब भी हम स्टार्ट करते हैं, हमें प्रॉफिट हो या लॉस हो, हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 0 से स्टार्ट करते हैं कि अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब जो होगा वो या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो 0 से हमेशा स्टार्ट करना है। अब 0 से कितने स्टेप बैक जाना है? 5 स्टेप बैक जाना है। 1 2 3 4 5। यहाँ पे हम आ गए 5 स्टेप। तो ये हो गया हमारा -5/6, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन जो मैं दे रही हूँ होमवर्क के लिए, -4/5, ठीक है। या फिर आप कहेंगे कि एक ही नहीं, थोड़ा सा और बड़ा ले लेते हैं, -4/7, ठीक है। तो ये आप करेंगे खुद से प्रैक्टिस। अब नेगेटिव में ही मैं एक और नंबर ले रही हूँ जहाँ पे हमारा न्यूमिनेटर जो है वो बड़ा हो जाएगा डिनोमिनेटर से। उसको भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे पॉजिटिव के जैसे, बस उसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो -7/4 ये हो गया हमारा ग्रेटर नंबर, ठीक है। और बड़ा लेना है, और बड़ा ले लीजिए, -9/4 ले लेते हैं। तो -9/4 जब हम इसको डिवाइड करेंगे 9 को 4 से, तो हमारा होगा 4 2 8, बचेगा 1। तो इसको हम लिखेंगे क्या? क्वेश्चन रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, और माइनस साइन है तो माइनस एज इट इज आएगा। तो -2 1/4, ठीक है। अब ये क्या है? -2 1/4, यानी -2 से भी ज्यादा लॉस हो रहा है, ठीक है। अब ये मत समझना कि -2 और -1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। नेगेटिव में जितना बड़ा नंबर होगा उतना ज्यादा लॉस होगा, यानी कि वो नंबर उतना ही पीछे आ जाएगा, ठीक है। आपको 3 चॉकलेट्स देनी पड़े और आपको 1 चॉकलेट देनी पड़े, किस में ज्यादा नुकसान है आपका? 3 में, है ना। 1 में कम होगा, 3 में ज्यादा होगा, ज्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से जितना नेगेटिव में बड़ा नंबर उतना ही पीछे। तो अब ये नंबर जो हमारा लाई करेगा वो लाई करेगा -2 और अगला क्या होगा? -3। तो -2 और -3 के बीच में लाई करेगा। तो बनाएंगे नंबर लाइन -2। अब कितने हमारे पीसेस चाहिए? 4। कितने कट्स लगाएंगे? 3, यस, 1 2 3, और फोर्थ वाले पे क्या आ जाएगा? -3। अब -2 से कितने स्टेप आगे जाना है? 1। तो 1, ये हो गया हमारा -2 1/4, यानी कि -9/4। आई होप आपको समझ में आया होगा। नंबर लाइन के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे घर पे, ठीक है। नंबर लाइन के प्रैक्टिस करने के बाद अब आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा इंसर्टिंग रैशनल नंबर्स का। इंसर्टिंग रैशनल नंबर का क्या मतलब होता है? इंसर्टिंग रैशनल नंबर का मतलब होता है जब हम
कोई भी दो नंबर हमें गिवन होते हैं और उन दो नंबर्स के बीच में हमें बोला जाता है कि इनके बीच में आने वाले जो भी आपको नंबर गिवन है, फॉर एग्जाम्पल 3 रैशनल नंबर्स लिखिए या 5 रैशनल नंबर्स बताइए या 7 रैशनल नंबर्स बताइए, बट ऐसे रैशनल नंबर्स बताइए जो कि इन्हीं दोनों नंबर के बीच में आते हैं। ठीक है, अब इसके 2-3 एग्जाम्पल करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? इंसर्टिंग रैशनल नंबर्स का। इंसर्टिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन गिवन नंबर्स। ठीक है, तो इंसर्टिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन गिवन नंबर्स, तो मान लीजिए कि हमारा जो नंबर गिवन था वो था 4 and 7। ठीक है, 4 and 7 गिवन है, तो 4 and 7 के बीच में हमारा गैप है 3 डिजिट, 3 नंबर्स का, 5, 6 और थर्ड पे हमारा 7 आता है। बट अगर हमसे बोल दिया कि इसके बीच में हमें 6 रैशनल नंबर्स बता दो, ठीक है, इसके बीच में हमें 6 रैशनल नंबर्स बता दो। ठीक है, तो अब कैसे बताओगे आप? सबसे पहले जब इसके बीच में हमें रैशनल नंबर बनाने, तो इसको सबसे पहले कन्वर्ट करो रैशनल की फॉर्म में। लिखो 4/1, 7/1। ठीक है, 4/1, 7/1। अब क्योंकि इसके बीच में इतना गैप नहीं है, आपको ऐसे रैशनल नंबर भी गिवन हो सकते हैं कि 2 और 3 दे दिया, 5 and 6 दे दिया, मतलब कॉन्टिनेशन में आने वाले नंबर्स। रैशनल नंबर तो उनके बीच में भी है, तो उसको भी सेम इसी तरीके से करना है हमको कि पहले रैशनल की फॉर्म में लिखिए। रैशनल की फॉर्म में लिखने के बाद उसको अब क्या कीजिए कि उसका गैप हम इंक्रीज करेंगे। अब गैप कैसे इंक्रीज करेंगे? गैप इस तरह से इंक्रीज करेंगे कि इसको हम करेंगे एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में कन्वर्ट। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होता है? हमने हमारी जूनियर क्लासेस में फ्रैक्शंस पढ़े और फ्रैक्शंस में हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालते थे। कैसे? जैसे कि हमारा ये हाफ है, ठीक है, मैंने इसको 2 पीसेस में कट किया तो ये हाफ हो गया। अगर मैंने इसको 4 पीसेस में कट किया होता, लेकिन अगर मैं इतना ही पोर्शन अभी भी ले रही हूँ तो भी ये, यानी कि ये है मेरा 1/2 और ये है मेरा 2/4, बट दोनों है तो इक्वल, मिल तो वही रहे। यानी कि हमने क्या किया, 1/2 को दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये मेरा बना 2/4। अगर मैं यहाँ पे 1/2 को मल्टीप्लाई करती 4 से दोनों तरफ, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को, तो ये बन जाता 4/8। तो ऐसे नंबर्स जो हमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद या सेम नंबर से डिवाइड करने के बाद अगर हमको मिल रहे हैं तो वो कहलाते हैं हमारे क्या? इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब जिनकी वैल्यू इक्वल है। ठीक है, उनको कैंसिल करोगे तो आपको वही सेम वैल्यू मिलने वाली है, तो इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे। और कैसे निकालेंगे? दोनों का डिनोमिनेटर सेम रखने वाले हैं। तो हमें मान लो 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, हम किसी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, 4 × 10/1 × 10, 7 × 10/1 × 10। तो क्या बन गया हमारा 40/10, 70/10। अब क्या इनके बीच में गैप बढ़ गया? बहुत बढ़ गया। 40 और 70 के बीच में कई सारे नंबर्स लाई करते हैं। 41 से लेके 69 तक सारे नंबर्स आते हैं इसके बीच में। तो अब कोई भी 6 नंबर्स हम उठा के लिख देंगे। लिख दीजिए 41/10, 45, कॉन्टिनेशन में भी लिख सकते हो, मैं तो बीच में से रैंडम उठा के लिख रही हूँ। 45/10, 50/10, 56/10, 61/10, 65/10। 6 नंबर्स लिख दिया हमने। ठीक है, तो ये सारे के सारे नंबर्स हमारे कहाँ आ रहे हैं? इन दोनों गिवन रैशनल नंबर्स के बीच में। तो अब हमने क्या कर दिया, हमने ये 6 रैशनल नंबर्स बता दिए जो हमसे पूछा गया था बिटवीन 4 and 7। ठीक है, तो इस तरह से आप रैशनल नंबर्स को इंसर्ट कर सकते हो इन द गिवन रैशनल नंबर्स। एक एग्जांपल और लेके चलते हैं जहां पे मैं एग्जांपल थोड़ा सा डिफरेंट लूंगी।
अब यहाँ पे डिफरेंट कैसे है मेरा एग्जाम्पल डिफरेंट इसलिए है क्योंकि अब मैं जो एग्जाम्पल लेने जा रही हूँ वो लेने जा रही हूँ 1/3 एंड 1/6, ठीक है, या 1/6 1/3 आप उल्टा भी लिख सकते हैं। अब क्योंकि दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है, ठीक है, अब हमें बताने हैं इसके बीच के रैशनल नंबर्स। तो सबसे पहला काम इनका डिनोमिनेटर सेम करेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, इनका डिनोमिनेटर सेम करेंगे। और डिनोमिनेटर कैसे सेम करते हैं, एलसीएम लेके। तो इनका एलसीएम लेंगे 3 and 6। एलसीएम कैसे लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से। 3 6 3 1 2 2 1 1। तो ये हमने जूनियर क्लास में पढ़ा है कि हम कैसे निकालते हैं। तो हमारा जो एलसीएम आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 3 2 6। अब यहाँ पे ऑलरेडी 6 है, यहाँ पे हमें करना पड़ेगा इसको 6 बनाना पड़ेगा। तो जब इसको 6 बनाना है तो 3 2 6 होता है। अब 3 2 6 है तो 1 को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 1 2 1 मल्टीप्लाई 2 एंड 3 मल्टीप्लाई 2। इसको हम 6 ही रहने देंगे क्योंकि ऑलरेडी डिनोमिनेटर में 6 है। तो ये बन जाएगा 2/6 एंड 1/6। अब देखिए नंबर्स आ गए बट इनके बीच में गैप दिख रहा है, 1 and 2 कॉन्टिन्यूस आने वाले नंबर। तो अब हम क्या करेंगे, गैप इंक्रीज करेंगे जैसे कि यहाँ पे किया था। कितने रैशनल नंबर इंसर्ट करने हैं, मान लीजिए हमें 7 रैशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं। 7 रैशनल नंबर हमें बताने हैं जो कि इनके बीच में लाई करते हैं। तो कोई 7 से कोई भी बड़ा नंबर ले लीजिए और उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों रैशनल नंबर्स को और इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकाल लीजिए। फॉर एग्जांपल 8 ले लेते हैं। अब 8 2 8 जा 6 8 जा 1 8 जा 6 8 जा। तो ये हो गया हमारा 8/48 और यहाँ पे आ गया हमारा 16/48। 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। तो कितने 9 10 11 12 13 14 15 एग्जैक्टली 7 रैशनल नंबर्स हमें मिल जाएंगे इसके बीच में। क्या किया है, जो जितने रैशनल नंबर हमें निकालने हैं, जो भी आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालोगे उससे बड़ा नंबर होना चाहिए, ठीक है। उससे छोटा नंबर आप मत लीजिएगा, बड़ा नंबर लीजिएगा हमेशा। तो अब यहाँ पे जो हमारे इसके बीच में रैशनल नंबर्स वो आ गए, वो कौन से, 9/48 10/48 11/48 12/48 13/48 15/40 14/48 15/48, ठीक है। तो ये हो गए हमारे रैशनल नंबर्स जो कि लाई कर रहे हैं 1/3 एंड 1/6 के बीच में। यही था हमारा आज का टॉपिक। आज के क्लास में हमने 2 टॉपिक्स पढ़े, रिप्रेजेंटिंग रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन एंड इंसर्टिंग रैशनल नंबर बिटवीन द गिवन रैशनल नंबर और टेलिंग द रैशनल नंबर्स बिटवीन द गिवन रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और प्रैक्टिस करने से आपके कोई भी डाउट्स आते हैं तो डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और नेवर गिव अप।